हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका पॉलिटी का क्लास 5 है। क्लास 5 में भी हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये जो है पॉलिटी का आपका लास्ट क्लास है। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है 10 पार्ट्स में। ज्योग्राफी जो है हो चुका है आपका, और ज्योग्राफी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको स्टैटिक में आपको कंप्लीट करवाएंगे। पॉलिटी के टोटल 5 पार्ट्स हो चुके हैं और मेरे हर एक पार्ट्स में जो है वो 50 प्लस क्वेश्चन ही होते हैं। तो अराउंड आप समझे कि अभी तक 17-18 क्वेश्चंस से ज़्यादा जो है आपके बन चुके हैं ये इसके पार्ट्स। तो अगर 18 पार्ट्स भी है, 50 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 900 क्वेश्चंस के आसपास आपके हो जाते हैं। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस में और जो रिसेंट में आपके एग्जाम हुए हैं वहाँ से लिए गए क्वेश्चंस हैं। इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बिना एक भी पार्ट स्किप किए हुए आपको नेक्स्ट पार्ट में नहीं जाना है। ठीक है, हर एक पार्ट को आपको अच्छे से देखना है, याद करते हुए चलना है। ठीक है, और थ्योरी के लिए आप लुसेंट बुक से एक बार अच्छे से उसको पढ़ते भी चलना है आपको। चलिए, आज आके टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड देने वाला हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन होता है, ये किस में होता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट, यहां पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है पार्डनिंग का, क्षमा का। ठीक है, अगर किसी को भी अगर कोई भी अगर उसको आरोप लगता है या उसको सेंटेंस कर दिया जाता है कि ठीक है उसको फांसी तक भी अगर कोई किसी को मिल जाता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो उसको क्षमा कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये कैरिड होता है किसके थ्रू, कैरिड होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पार्लियामेंट आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। टेन्योर कि प्रेसिडेंट जो है कितने साल के लिए होते हैं, तो 5 साल के लिए होते हैं। उनका टेन्योर के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, और ये मेंशन है आपका किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 56 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट पे जो महाभियोग लगाया जाता है जिसके थ्रू उनको हटा सकते हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, इम्पीचमेंट। तो ये मेंशन है आर्टिकल 61 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो ये किस आर्टिकल में है जहां पर नियुक्ति होती है प्राइम मिनिस्टर की और अदर काउंसिल मिनिस्टर की। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट। कौन जो है कम्युनिकेट बातचीत कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, ये सब आर्टिकल 78 में मेंशन है। तो प्राइम मिनिस्टर आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। तो अभी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में तो कितने जज हैं यहां पर आपसे पूछा गया है, एंड द राइट आंसर इज 31 जज। ओके, देयर आर करेंटली 31 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ इज 34। टोटल 34 जो है जज जो है ये मैक्सिमम हो सकते हैं। उसमें से अभी प्रेजेंट में कितना है, 31, यानी 30 प्लस 1, ये 1 कौन हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को और अदर जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट जो है नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन सा आर्टिकल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, द नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो इसके अंदर में कौन कौन से पर्सन होते हैं,
नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन में राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस और द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये सभी होते हैं इसमें इंक्लूड, ठीक है, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा एंड हाउसेस ऑफ द पीपुल यानी कि लोकसभा आपका हो जाएगा। आर्टिकल 79 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के इन द राज्यसभा में, वो इलेक्ट होते हैं किस प्रोसेस से? तो वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट जो है कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरमैन। तो नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? चेयरमैन सबसे हेड होते हैं, तो नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंड द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस वक्त में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग जो है ये कब आया था? नीति आयोग एक्चुअली पहले प्लानिंग कमीशन था, 5 इयर्स प्लानिंग कमीशन जो होता है उसके जगह पे नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग कब आया था? केम इनटू इफेक्ट्स फ्रॉम, ये आया था, कब आया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जल्दी से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2015 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में नीति आयोग कहते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को ये आया था, जिसको थिंक टैंक भी कहा जाता है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट। यहां पर किस अमेंडमेंट की बात हो रही है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेक्स प्रोविजन फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ एबव। तो देखिए 73rd में जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 एक्ट के तहत, तो कितने लाख से ऊपर पीपुल लोगों के लिए ये जो है नियम लगाने की बात की गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेक्स प्रोविजन, ठीक है, मेक्स प्रोविजन फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल द स्टेट्स, सभी स्टेट्स के लिए हैविंग पॉपुलेशन ऑफ एबव, जिसका पॉपुलेशन जो वो ज़्यादा है, कितना से? ओवर 20 लाख आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी का भी 20 लाख से ऊपर अगर है पॉपुलेशन, वहाँ के लिए इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पहला स्टेट कौन सा है जो एस्टैब्लिश किया था पंचायती राज सिस्टम? राजस्थान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत्स, ठीक है। तो देखिए पार्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन से पार्ट में जो है ये डील होता है, ठीक है, किस पार्ट में दिया हुआ है आपका? तो 9th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पार्ट 9 में ही है, 9th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? द पंचायत सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू, द पंचायत सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू and the right answer is to decentralize the power of democracy, to decentralize the power of democracy जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है आपका कि which of the following states have no पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल, ठीक है, वो कौन सा स्टेट्स है जहां पर नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एंड द राइट आंसर इज यहां पर होने वाला आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स
आर देयर इन इंडिया। अगर हम बात करें तत्कालीन तो कितने हाई कोर्ट्स हैं भारत में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंड द राइट आंसर इज टोटल कितना है 25 हाई कोर्ट्स हैं आपके भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। तो किस आर्टिकल में मेंशन है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड द राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर करेक्ट आंसर आपका दिया हुआ है 217, ठीक है। आर्टिकल 217 दिया हुआ है। देखिए, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124। क्या समझे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं जिसको अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में आपका। उसके बावजूद अगर और जजेस की बात करें, जो हाई कोर्ट के जजेस की बात के बारे में बात करें, तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ऑल्सो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये आर्टिकल 217 में आपका मेंशन है। समझ गए बात को, कंफ्यूज नहीं होंगे कि 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है और जो अदर जजेस हैं हाई कोर्ट्स के उसको 217 आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और दोनों को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या दिया हुआ है कि हाई कोर्ट्स इशू रीट्स अंडर आर्टिकल, जो रीट्स होते हैं उसको हाई कोर्ट इशू करते हैं, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 226 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 226 इंपावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि विच इज द ओल्डेस्ट नोन सिस्टम डिजाइन फॉर द रेड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रेविनेंस। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, विच इज द ओल्डेस्ट नोन सिस्टम डिजाइन फॉर द रेड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रेविनेंस। ऑम्ब्यूजमन सिस्टम जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त, ठीक है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, पहला ऐसा स्टेट कौन है जो एस्टैब्लिश किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त थ्रू द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस एक्ट के तहत, 1971 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें, यहां से एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली यहां पे बन सकता है जिसको आपको कमेंट करना होगा, फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप बात करें फर्स्ट लोकायुक्त के बारे में तो यहां पर आपके क्या हो जाएंगे, इसको कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, when did the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। तो ये कब आया था, ये आया था जनवरी 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उपा लोकायुक्त, आपका कौन अपॉइंट करता है, यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उपा लोकायुक्त, गवर्नर ऑफ द स्टेट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका क्या दिया हुआ है कि विच स्टेट्स लोकायुक्त ऑफिस इज कंसीडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म ऑफ पावर एंड स्कोप, ठीक है। यहां पर आपका क्या होने वाला है, कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या दिया हुआ है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जो आपका दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो है ये किस एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। और आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है आपका 31, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप अभी सुने देख रहे हैं, ये किस पार्ट में आपका मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, किस पार्ट में है आपका, ये आपका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, 4A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4A में ही आपका मेंशन है।
ठीक है, यहाँ पर 4A भी है और 4 भी है, पार्ट 4 है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर 4A ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ 4A है, यस, थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है, 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, किस आर्टिकल में यहां मेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। एंड द राइट आंसर इज आपका क्या हो जाएगा, 51A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A, हाँ वही ना, पार्ट 4A में ही है, ठीक है ना, 4A में है। और ये कब इंक्लूड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे, तो टोटल 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हुए हैं, और ये सब किस में मेंशन है, ये सब आपका आर्टिकल 51A में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 33 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें से कौन कौन से हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड होते हैं आपके सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसको अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू रिलीजन फ्रीडम, ये किस में दिया हुआ है, राइट टू रिलीजन फ्रीडम आपका ऊपर है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, पूजा पाठ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू रिलीजन फ्रीडम, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल रिसाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सब किस आर्टिकल में मेंशन है, ये सभी आर्टिकल किस में मेंशन है, आर्टिकल 14 में मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी छुआछूत, ये कौन सा आर्टिकल जो है एबोलिश करता है, तो आर्टिकल 17 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यहां पर आपका क्या आंसर होने वाला है, एंड द राइट आंसर इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या पूछा गया है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज था आपका 4A में, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट जो है ये किस में है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा पार्ट 3 में आपका दिया हुआ है। द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स, दीज राइट्स डिफाइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जेंडर, ओके। तो यहां पर क्या है, पार्ट 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, यहां पर नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो नेशनल इमरजेंसी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया है, यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, एंड द राइट आंसर इज यहां क्या हो जाएगा, आर्टिकल 352 आपका राइट आंसर है, ठीक है। 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से है, 352 जो है नेशनल इमरजेंसी से है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, 41, इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन होता है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होता है, ये कंडक्ट करवाने वाले कौन से इंस्टीट्यूशन है, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं उसको अपॉइंट कौन करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, यहां पर आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 आपका राइट आंसर है। ठीक है, और ये किस पार्ट में दिया हुआ है आपका? तो 15 में आपका है, 15 पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 44 में है। 44 में आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा, कितने जो है सीट रिजर्व होते हैं लोकसभा में। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना है? यहां पर आपका दिया हुआ है शेड्यूल कास्ट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट के बारे में आपका है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए यहां पर आपका अगर हम देखें द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ देखिए एक चीज है कि एक होता है शेड्यूल कास्ट, एक होता है आपका शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो ये पहले जो है आपका मतलब कि अगर हम इसको देखें तो 47 यहाँ पर था आपका। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो डाउट मुझे हो रहा था एक्चुअली क्या था ना कि पहले की अगर हम बात करें तो पहले आपका शेड्यूल कास्ट के लिए जो था टोटल 79 था आपका, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो था वो आपका 41 था। ठीक है, ये पहले था। उसके बाद क्या हुआ ना कि अब जो अगर प्रेजेंट की बात करें तो टोटल 84 है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 है। हालांकि यहाँ पर 79 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में आपका क्या होने वाला है? विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजंस फॉर द इलेक्ट्रोल सिस्टम इन आवर कंट्री। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजंस फॉर द इलेक्ट्रोल सिस्टम इन आवर कंट्री, एंड द राइट आंसर हो जाएगा 324 से 329। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? द इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड एवरी ईयर। तो हर कितने साल पे होता है लोकसभा का इलेक्शन? सब जानते हैं 5 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है आपका? व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व लोकसभा एंड द रीकॉलिंग ऑफ द लोकसभा। तो ये गैप कितने साल का कितने महीनों का होता है? तो 6 महीना आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में है आपका कि विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन द जनरल इलेक्शन बाय एरिया। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा चांदनी चौक दिल्ली, जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पर आपका होने वाला है पार्ट 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 50 में कि विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट था, वही वाले में, उसको आप थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि वो सही ही है मेरे हिसाब से, तो उसके बाकी सब सही है। तो इस तरीके से पॉलिटी आपका 50 क्वेश्चंस हो गया है और जो है आप इन सभी का अच्छे से रिवीजन आप एक बार कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे मंडे के जीके के क्लास में। और हालांकि संडे को मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि अब नेक्स्ट वीक में हम लोगों का क्या टारगेट होने वाला, उसको अब कंप्लीट करना है। तो इस वीक मेरे हिसाब से मेरे लिए भी ये वीक बहुत अच्छा था कि जितना मैंने बताया था, जितना टारगेट मैंने किया था, मैंने बताया था कि पॉलिटी करना है, मैंने पॉलिटी कर लिया। मैथ का भी जितना वीडियोस था टारगेट ज्योमेट्री का वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराना था वो मेरा हो गया। ठीक है, दंगल करवाना था वो हो गया, पीडीएफ देना था स्टैटिक का वो भी हो गया, रीजनिंग का एक्सेट करवाना था वो भी कर लिया। इसका मतलब मैंने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया है।
ठीक है, मैंने जो भी स्ट्रेटेजी और टारगेट बनाया था उसको जब मैंने अचीव कर लिया है, अब आप कितना किए हैं ये तो आप ही जानते हो। मैं इस वीक से अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने हर एक वीडियो को टाइम पर देख के और सब कुछ मैंने अपना टारगेट जितना भी बनाया था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना कितना टारगेट किए हैं वो आप अपनी राय कमेंट में देना कि सर मैंने 70% किया है या 50% किया है या 90% किया है या 100% किया है। ठीक है गाइज, चलिए संडे को मिलेंगे स्ट्रैटेजी के साथ नेक्स्ट वीक के लिए, और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। सबको मेरे तरफ से नेक्स्ट वीक में आने वाली पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, गुड बाय।